Hello Bachcho, I'm Aryan Jha, your science teacher. Today we will discuss the first chapter of your science subject, which is matter in our surroundings. Okay. अभी तक जो पिछले क्लास तक 8th क्लास तक आप पढ़ते आए थे, पूरा होल साइंस सब्जेक्ट एक साथ ही था. It was not differentiated as physics, chemistry and biology. But now in the 9th class, the chapters are divided into 3 categories, 3 groups, 3 branches, and those are the chemistry, physics and biology. तो ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है. तो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, और यहाँ पे एक पूरे चैप्टर की ओवरव्यू देंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ओनली, और छोटा सा ही होगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट वी विल बी एबल टू नो अबाउट द मेन टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. राइट. तो नाम से पता चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो बच्चों आपको पता है यू कम अक्रॉस एवरी डे इन योर लाइफ मेनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ओके. जैसे देखो, ये बोर्ड है, ये पेंसिल है, ये सीलिंग है, यू सी द बुक, टेबल एटसेट्रा, मेनी थिंग्स, स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, बहुत सारी चीजें हैं. ये सभी चीजें अलग अलग दिखते हैं आपको. इवन इन योर हाउस ऑल्सो देख लो आपकी शुगर एंड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, नमक, दोनों एक जैसा दिखने में लगता है, लेकिन क्या सच में एक जैसे होते हैं? क्या ये सच में सेम थिंग होते हैं? नो, दे आर द डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. तो हैव यू एवर ट्राई टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दो सब्सटेंसेस? क्या ये सभी चीजें जो दिखते हैं डिफरेंट, क्या उनमें कुछ कॉमन चीजें भी है, कोई सिमिलैरिटी भी है? यस, एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैज वन थिंग इन कॉमन, दैट इज दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम थिंग, same material which the scientists have named as the matter. right? मतलब जितने भी चीजें हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, वो सभी एक मटेरियल से बना हुआ है, एक ही टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, और जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया था क्या? मैटर. ऑलराइट. तो मैटर क्या होता है? तो मैटर आर द सब्सटेंसेस which have some mass and which occupy space. मैटर्स वो होते हैं जिनका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है. तो जैसे एयर is the matter क्योंकि it occupies the mass, it occupies the space and it has the mass also. Water is the matter because it has the mass, it occupies space as well. Everything solid, जैसे अलमीरा है, बोर्ड है, चौक है, बुक है, stars, planets, sun, etc. everything, all these things are matter. तो usually basically हम ये कह सकते हैं कि everything, all those things which can be recognized by any one of our sense organs. We have the 5 sense organs. Okay, कौन से? Ear, nose, eyes, tongue and skin. These are the 5 sense organs. तो कोई भी चीज ऐसी जिसको हमारे सेंस ऑर्गन्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो सभी मैटर होता है. राइट. तो इस हिसाब से देखा जाए तो एवरीथिंग इज मैटर अराउंड अस. जो भी हम चीजें आसपास हम देखते हैं, जो छूते हैं, वो सारी चीजें मैटर है. तो आप पूछोगे मैटर क्या नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है? यस, देयर आर सम थिंग्स विच आर नॉट मैटर. जैसे फीलिंग्स. तो अब की जो फीलिंग होती है वो मैटर नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मास, इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस. सिमिलरली इमेजिनेशन, इफ यू थिंक समथिंग एल्स, तो यू जस्ट थिंक ओनली, बट दैट हैज नॉट एनी मास, इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. सिमिलरली एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, ये सब क्या है? दीज आर द massless things and they do not have any mass and they do not occupy the space. तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर्स नहीं है. some more examples: love, hatred, friendship, etc. all these things which are not the matters. So I think you will be able to distinguish between the matter and non matters. right? आगे देखिए इस चैप्टर में अब इस मैटर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स हो सकते हैं. तो कैसे साइंटिस्ट ने डिफाइन किया? तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने इस चीज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया. उनका मानना ये था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ ओनली 5 बेसिक एलिमेंट्स. राइट. एवरी मटेरियल, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, एंड दोज 5 बेसिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द पंच तत्व. This word is a Sanskrit word, Panchtat. It means 5 elements. And what are those 5 elements according to the Indian philosophers? Those 5 elements according to the Indian philosophers are
earth, water, fire, sky and air. Okay, once again, earth, water, fire, sky and air. These are the 5 basic elements which constitute the entire universe. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने दिया था. आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा, कई बार आप रिलीजियस एपिसोड्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं या प्रवचन देखते हैं लोग, तो कई बार सुना होगा आपने कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और डेथ के बाद, मरने के बाद उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है. तो वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? यही 5 तत्व होते हैं. संस्कृत में बोला गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा. क्षिति जल पावक गगन समीरा. क्षिति मीन्स अर्थ, जल मतलब जल, पावक मतलब आग, फायर, गगन समीरा, गगन मीन्स स्काई एंड समीरा, समीर इट मीन्स एयर, वायु. तो यही 5 बेसिक एलिमेंट्स है जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है. सेम कॉन्सेप्ट ग्रीक फिलोसफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने भी दिया था. उनका भी यही मानना था कि यूनिवर्स 4 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है. उनके अकॉर्डिंग 4 बेसिक एलिमेंट ही थे जिसमें ये फायर नहीं था, इंक्लूडेड नहीं था. उनके अकॉर्डिंग, ग्रीक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स विच आर अर्थ, वाटर, स्काई एंड एयर. ओके, तो ये तो था एंशिएंट क्लासिफिकेशन, एंशिएंट फिलोसफर्स का मानना था ऐसा. अब मॉडर्न साइंस में जो मैटर को डिवाइड किया गया है वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, राइट. तो वी कैन डिवाइड द मैटर इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of their physical properties and chemical properties. So classification is done as modern classification of matter is done as physical classification and chemical classification. Okay. अब physical classification में कैसे categorize किया? तो according to physical classification, the matters are classified as solids, liquids and gases. ये इनके physical states हैं. तो matter जो हो सकता है वो या तो solid होगा या liquid होगा या gas होगा, ठीक है. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें तो मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स. मींस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स कैन बी इधर एलिमेंट और इट कैन बी कंपाउंड और इट कैन बी मिक्सचर्स ओनली. यही 3 चीजें पॉसिबल है. तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे. अभी हम पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. इन द फिजिकल क्लासिफिकेशन, the matters have 3 physical states: solids, liquids and gases. Apart from these 3, there are 2 more physical states. One is called the plasma state and another is called the Bose-Einstein condensate. इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, सिंपली थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. प्लाज्मा स्टेट वो होता है कि जब कोई हाईली डाइल्यूटेड गैस को किसी क्लोज कंटेनर में रखा जाए और उसको एनर्जी प्रोवाइड करे, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और एनीथिंग एल्स. तो इस तरह से इतना एनर्जी प्रोवाइड करें कि दो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, दे बिकम आयोनाइज्ड एंड दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, फुल विथ पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? एक्चुअली इट इज नथिंग बट द कैटायंस इन द सराउंडिंग ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा स्टेट. ये जो सन एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्स का जो कोर होता है ना, कोर इज इन द प्लाज्मा स्टेट. इवन आपके घर में जो ट्यूबलाइट्स होते हैं, बड़े लंबे वाले ट्यूबलाइट जो होते हैं, तो उनमें भी अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है, जब ये ऑन पोजीशन में होता है, स्विच ऑन पोजीशन में, तो तब अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो प्लाज्मा स्टेट में ही होता है. ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज इट इज नॉट इन योर कोर्स, तो इट इज बियॉन्ड द कोर्स. एक 5वां स्टेट होता है, दैट इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, यू नो हिम. तो इन दोनों ने ही इस चीज को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, और दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था इसके ऊपर. दोनों मिल करके नहीं किया था, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस चीज को डिस्कवर किया था और सेम थिंग डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. एक्चुअली ये होता है क्या है, तो किसी भी हाईली डाइल्यूटेड गैस को अगर हम क्लोज कंटेनर में कूल करते हैं, कूल कितना? एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, मीन्स जस्ट नियर टू 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 के आसपास तक जब हम ले जाते हैं उसको कूल करके, तो वो हाईली डाइल्यूटेड गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो सॉलिड होता है वो अदर सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफरेंट स्टेट, इट इज नॉट द जनरल सॉलिड स्टेट.
सो दिस वाज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें इन दोनों स्टेट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, अभी हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा समझते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? तो सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, दोज मैटर्स which have a definite boundary, which have the tendency to retain its shape, which have the fixed volume and which have the fixed shape. Okay? ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड्स के। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली अरेंज्ड टू ईच अदर, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे इसको लेटर। लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं, बट दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द कंटेनर इटसेल्फ। ओके, तो लिक्विड पार्टिकल्स डू नॉट हैव द फिक्स्ड बाउंड्री, दे डू नॉट हैव द डेफिनेट बाउंड्री, दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप, बट दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। ऑलराइट, और इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा डिस्पर्स्ड होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। ओके, गैसेस आर द फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, and many more properties of solids, liquid and gases we will study in the later part, probably in the next video, another video. When we discuss the chemical classification of elements, so or chemical classification of matter, so it can be classified as elements, compounds and mixture. तो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम अगले वीडियो में जो सेकेंड वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम और पढ़ेंगे कि ये जो मैटर होते हैं, these matters are made up of particles, okay, and what are the properties of those particles, और उसके बिहेवियर्स कैसे होते हैं, तो उन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जस्ट कीप वॉचिंग।